Good morning. Welcome back. My today's topic is income and other criteria. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि किस तरीके से नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन किया था अपन ने, तो पर कैपिटा इनकम निकाला था। और वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के ज्यादा होने पर उस कंट्री को रिच कंट्री की कैटेगरी में डाला और जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है उसको लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में डाला, है ना। अब ये तो इनकम के आधार पे क्या हुआ, कंट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेदर इट इज रिच और पुअर कंट्री। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम होना ही काफी नहीं है। तो आज हम वही टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने दो चार्ट दिख रहे होंगे आपको, राइट। पहला है पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट्स शो कर रहा है और दूसरा सम कंपैरेटिव डेटा जिसको अपन डिटेल में आज समझने वाले हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, कुछ स्टेट्स है इंडिया के, है ना। कंट्रीज के लेवल पे नहीं समझ के अपन इसको इंडिया के स्टेट के लेवल पे समझ रहे हैं। 3 स्टेट है यहाँ पर, हरियाणा, केरला और बिहार। और पर कैपिटा इनकम फॉर 2015 और 16 दे रखा है और ये जो है वो इन रुपीस है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर ईयरली के आधार पे बताया गया है। मतलब हरियाणा 1,62,034 रुपीस एक व्यक्ति साल का इतना अर्न कर रहा है ना। एक व्यक्ति साल का ऑन एन एवरेज इतनी अमाउंट अर्न कर लेता है। केरला के अंदर 1,55,516 ऑन एन एवरेज एक इंसान वहां पर एनुअली इतना अर्न करता है। और बिहार 34,168 एनुअली गरीब अमीर मिडिल क्लास सबकी इनकम को, है ना, स्टेट की इनकम के साथ मैच किया, पॉपुलेशन से डिवाइड किया और ये अमाउंट निकलता है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्योंकि हरियाणा जो है वो टॉप पे आ रहा है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम इंसान यहीं पे कमा रहा है, तो हरियाणा टॉप पे है। पर कैपिटा इनकम को देखते हुए हरियाणा टॉप पे है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि है या नहीं है। सम कंपैरेटिव डेटा में आपको टेबल में दिखेगा कुछ स्टेट्स जो कि सेम हरियाणा, केरला और बिहार आ गए हैं। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2015-16 के अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे आई है। अब क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? IMR, infant mortality rate indicate the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular area. Infant mortality rate indicate करता है ऐसे नंबर के नवजात शिशुओं को जो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना, और उनकी जन्म के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर मौत हो जाती है। ये जो कंपैरिजन किया गया है वो पर 1000 लाइफ पे किया गया है, ठीक है। तो पर 1000 पे कितने बच्चे मर रहे हैं, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के तहत ये इंडिकेट किया गया है, ठीक है। फिर लिटरेसी रेट यहाँ पर बताया गया है। लिटरेसी रेट में क्या है? इट मीन्स द मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर वो पढ़ना और लिखना सीख लेता है तो वो लिटरेट पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसा लिटरेट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो 7 साल या उसकी ऊपर वाली उम्र में आता है और जो एक लैंग्वेज पढ़ और लिख सकता है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट आपको समझ में आ गया। ये दे रखा है 2011 का। नेट अटेंडेंस रेशियो, क्या है ये अटेंडेंस रेशियो? नेट अटेंडेंस रेशियो इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 years attending school as per the percentage of total number of children in the same age group. ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज यहाँ पर 14 से 15 इयर्स तक की है और वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ उनकी एज के जितने भी बच्चे, मान लीजिए 1200 किसी गांव में
1200 बच्चे हैं, है ना। अब उन 1200 में से मैं बोलती हूँ सिर्फ 500 या 600 बच्चे आ रहे हैं, तो 50% बच्चे ही क्या कर रहे हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो अटेंड कर रहे हैं, और बाकी के 50% नहीं आ रहे स्कूल में। तो 14 से 15 साल की उम्र तक आते आते बहुत से बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं, और जो बच्चे बच जाते हैं वो नेट अटेंडेंस रेशियो में आ जाते हैं। ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, फिर हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये कुछ डेफिनेशंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक डेफिनेशन हर साल एक मार्क के लिए आती ही आती है, सो यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्ली, ओके। अब चलते हैं टेबल पे। वापस एक बार बता देती हूँ कि हमने ये देखा कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे जन्म के बाद 1 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है। लिटरेसी रेट मतलब 7 साल से या उससे ऊपर के बच्चे जिनको कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़नी आती है और लिखना आता है। नेट अटेंडेंस रेशियो है मतलब 14 से 15 साल की एज में आने के बाद कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला रेशियो। हरियाणा की बात कर रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 36 है, मतलब 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 36 बच्चे 1 वर्ष भी पूरा नहीं करते। जरा सोचिए कि ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे की फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, कितना दुखद चीज हो जाती है ये, है ना। तो 36 बच्चे मर रहे हैं, 1 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते। केरला की बात करें तो सिर्फ 12 है, और बिहार की बात करें तो 42 बच्चे। अब यहाँ पर 36, भाई बिहार केरला का अगर मैं पर कैपिटा इनकम देखूं तो वो हरियाणा से तो कम ही है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी कम होनी चाहिए, यहाँ पर एजुकेशन भी कम होना चाहिए। बट उसके बावजूद भी हरियाणा में मृत्यु का दर जो है वो ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी। मतलब पर कैपिटा इनकम ज्यादा होना ही एक अच्छा फैक्टर नहीं है, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स दूसरे भी जुड़े हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि केरला की जो केरला के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो काफी अच्छी है, और इसीलिए हरियाणा के मुकाबले कम बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हो रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लिटरेसी रेट 2011 देखते हैं तो हरियाणा में 82% है कि इतने बच्चे लिटरेट हैं, ठीक है। यहाँ पर 94 है और बिहार में 62 है। अब ये भी देखिए यहाँ पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, बट उसके बावजूद भी लिटरेसी रेट कहाँ ज्यादा दिख रही है, केरला में। तो ये क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं केरला के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लोगों को अकल है कि उनके बच्चों को उन्हें पढ़ाना है ना। तो ये चीज शो करती है कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम होने के बावजूद भी यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, मृत्यु दर बच्चों का भी कम है, प्लस यहाँ पर लिटरेसी रेट भी ज्यादा है कंपेयर टू हरियाणा से। मतलब यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी से कई ज्यादा लोग केरला के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो एज 14-15 का जो एज ग्रुप है उसमें नेट अटेंडेंस रेशियो अगर देखें तो हरियाणा के बच्चे 14 से 15 साल के होने के बाद सिर्फ 61% बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और बाकी के 39% जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड करते ही नहीं है 14 से 15 साल के बाद। यहाँ पर 83, ठीक है, तो हरियाणा से तो ज्यादा ही है, और बिहार 43 सबसे कम। तो ये चीज क्या शो करती है कि पर कैपिटा इनकम यहाँ पर ज्यादा होने के बावजूद भी डेवलपमेंट जो है हरियाणा का वो दूसरे स्टेट यानी केरला के कंपैरिजन में सही से नहीं हुआ है। मतलब पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा होगा
तो भी किसी देश का डेवलपमेंट हो रहा है सही तरीके से, ये हम नहीं मान सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो पैराग्राफ है ये अपने आप में शो करता है कि किस तरीके से पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना या उसको कैटेगराइज करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। उसके साथ कुछ कंपैरेटिव फैक्टर्स जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने जो पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंट्रीज को कैटेगराइज किया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो हम हमारे आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब ऐसा एक ग्राफ आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अलग अलग आंकड़े दिए जाएंगे और उसके आधार पर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करके अपने व्यूज को मेंशन करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे लगता है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी डेवलपमेंट मुझे कहाँ नजर आ रहा है, केरला में। तो कहीं ना कहीं वो 12 है, 94, 83 इस तरीके का डिस्क्राइब करके आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इन डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको आपको लर्न करना है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।